कॉम्बिनेटर सिलेक्टर के बारे में। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर क्या होता है एंड इसे कैसे यूज करना होता है ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने CSS के बेसिक सिलेक्टर्स ऑलरेडी कवर किए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो लिंक आई बटन में है एंड आप हमारे CSS ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर के बारे में। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर 4 टाइप के होते हैं: डिसेंडेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर एंड जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। तो फर्स्ट सिलेक्टर है डिसेंडेंट सिलेक्टर, मतलब अगर हमें किसी एलिमेंट के जितने भी चाइल्ड एलिमेंट होंगे उसको हमें कुछ CSS प्रॉपर्टी लगानी है तो उसके लिए डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज़ किया जाता है। इसमें हमें जो पेरेंट एलिमेंट है उसे टारगेट करना होता है, उसके बाद स्पेस देके जो चाइल्ड एलिमेंट होंगे उसे टारगेट करना होता है। तो सपोज हमें इस क्लास रो के जितने भी P एलिमेंट्स हैं सबका कलर रेड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास रो को टारगेट करेंगे, स्पेस देके P टैग को टारगेट करेंगे एंड उसके बाद कलर रेड देंगे। तो देखो यहाँ पे 3 पैराग्राफ रेड कलर में दिख रहे हैं। ये तीनों पैराग्राफ क्लास रो के अंदर है, मतलब ये क्लास रो के चाइल्ड है। तो इसमें अगर कोई पैराग्राफ ड्यू के अंदर भी हो या फिर ड्यू के अंदर ड्यू के अंदर ड्यू एंड उसके अंदर पैराग्राफ हो तो भी हमने यहाँ पे रेड कलर सेट किया है, तो उस पैराग्राफ का कलर रेड हो जाएगा। नेक्स्ट सिलेक्टर है चाइल्ड सिलेक्टर, मतलब अगर हमें किसी एलिमेंट के जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट होंगे उसको हमें कुछ CSS प्रॉपर्टी लगानी है तो चाइल्ड सिलेक्टर का यूज़ किया जाता है। इसमें हमें जो पेरेंट एलिमेंट है उसे टारगेट करना होता है, उसके बाद ग्रेटर देन सिंबल देके जो चाइल्ड एलिमेंट होगा उसे टारगेट करना होता है। तो सपोज हमें यहाँ पे क्लास रो के जो डायरेक्ट P चाइल्ड है उसका कलर ग्रीन करना है, तो हम यहाँ पे क्लास रो को टारगेट करेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन सिंबल देके P टैग को टारगेट करेंगे एंड उसमें कलर ग्रीन देंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ ग्रीन कलर में दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ एंड ये थर्ड पैराग्राफ ही क्लास रो के डायरेक्ट चाइल्ड है। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ रेड कलर में दिख रहा है, उसका कलर ग्रीन नहीं हुआ क्योंकि सेकंड पैराग्राफ ये क्लास रो का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ये इस ड्यू का डायरेक्ट चाइल्ड है। अब नेक्स्ट सिलेक्टर है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, मतलब अगर हमें किसी एलिमेंट के तुरंत नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट को कुछ CSS प्रॉपर्टी लगानी है तो उसके लिए एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्लास रो एंड ये क्लास रो के बाहर वाले 2 पैराग्राफ ये तीनों बॉडी के डायरेक्ट चाइल्ड हैं, तो ये तीनों आपस में क्या हुए, सिबलिंग, भाई बहन। तो सपोज क्लास रो का जो नेक्स्ट इमीडिएट सिबलिंग है ये वाला पैराग्राफ, इसको हमें टारगेट करना है एंड कलर ब्लू देना है, तो उसके लिए क्लास रो को कॉल करेंगे, प्लस साइन देके P टैग को कॉल करेंगे एंड उसके अंदर कलर ब्लू देंगे। यहाँ पे जो एडजेसेंट सिबलिंग है मतलब नेक्स्ट सिबलिंग, उसके लिए प्लस साइन का यूज़ किया जाता है। तो देखो क्लास रो का जो नेक्स्ट इमीडिएट सिबलिंग है उसका कलर ब्लू हो चुका है। अब नेक्स्ट सिलेक्टर है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, मतलब अगर हमें किसी एलिमेंट के जितने भी नेक्स्ट सिबलिंग हैं सभी को CSS अप्लाई करनी है तो उसके लिए जनरल सिबलिंग सिलेक्टर का यूज़ किया जाता है। तो सपोज हमें क्लास रो के जो नेक्स्ट सिबलिंग है P उनका कलर ऑरेंज करना है, तो उसके लिए क्लास रो को कॉल करेंगे, टिल्ड साइन यूज़ करेंगे एंड उसके बाद P टैग को कॉल करेंगे एंड उसके अंदर कलर ऑरेंज देंगे। तो इससे क्या होगा कि क्लास रो के जितने भी P सिबलिंग्स हैं सबका कलर ऑरेंज हो जाएगा। तो देखो दोनों लास्ट के जो पैराग्राफ्स है उनका कलर ऑरेंज हो चुका है। तो इस तरह हम कॉम्बिनेटर सिलेक्टर यूज़ करके एलिमेंट्स को CSS अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक CSS ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं की होगी तो लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपके कंसेप्ट्स एंड डाउट क्लियर हो सके। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।